सरना धर्म कोड को लेकर सेंगेल सभा का आयोजन रांची कठल मोड़ स्थित दलादली में किया गया, जिसमें सेंगेल सभा के अध्यक्ष सालखन मुर्मू उपस्थित रहे और साथ ही इस सभा में आदिवासियों का हक और अधिकार को लेकर चर्चा की गई। इस सभा में आदिवासी समुदाय के अनेकों गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सेंगेल सभा के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि हमारे भारत देश के आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं और इनका जीवन भी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए सरना धर्म कोड को भारत सरकार को जल्द से जल्द मान्यता देनी चाहिए। अगर सरकार अतिशीघ्र सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं देती है तो सेंगेल सभा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा और हर कीमत में 2023 में हासिल भी किया जाएगा। किशोरी न्यूज़ के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, भारत देश के आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई, ये प्रकृति पूजक हैं और ये लोग स्वर्ग नरक की परिकल्पना, पुनर्जन्म की परिकल्पना और वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा ये सब नहीं करते हैं। ये इनका जीवन ही प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और आज दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण की चिंता मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा ये प्रकृति पूजा धर्म जो है, सरना धर्म के नाम से 2011 साल की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने लिखाया था। इसको भारत सरकार को अविलंब मान्यता देनी चाहिए और इसके लिए हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान के तरफ से कल दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह बहुत बार हुए, मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, उरांव विद्रोह, भूमिज विद्रोह इत्यादि इत्यादि। तो अभी लेकिन झारखंड, बृहद झारखंड और पूरे देश के आदिवासी लोग जो न्याय, अधिकार और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो सरना धर्म कोड का जो आंदोलन है इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना होगा। हर कीमत पर 2023 में इसको हासिल करना होगा। उसी विषय में आज मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे जो साथी अपने अपने ढंग से इसके लिए लगे हुए हैं, हम एक दिशा में कैसे चलें, राष्ट्रीय समन्वय और आंदोलन कैसा खड़ा करें। और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स में इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते हैं। इसको राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय एजेंडा, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी स्थापित करना होगा। यदि हम किसी को नेता भी नहीं मानेंगे, 100 संगठन बनाए हैं, 100 नेता है, सब अपना अपना डफली बजाएगा तो कभी होने वाला नहीं है। और संविधान में इसकी व्यवस्था है अनुच्छेद 25 के तहत। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम लोग दुमका से इसका बड़ा विद्रोह का शंखनाद करेंगे, पूरे भारत के आदिवासी को एकजुट करेंगे और हर कीमत पर सरना धर्म कोड हम लोग लेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार भी है और दुनिया को भी प्रकृति पर्यावरण बचाना है तो आदिवासी ही बचा सकता है। वहाँ मुंडा उरांव लोग नहीं थे। तो अभी हमने एक प्रकार से दायित्व लिया है, इसको हम राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के पहले झारखंड, बृहद झारखंड क्षेत्र में संतालों के अलावे मुंडा हैं, उरांव हैं, खड़िया हैं, भूमिज हैं, पहाड़ियाँ हैं, बहुत हमारी जातियाँ हैं अनुसूचित जनजाति के, इनको एकजुट करना है। इसी के साथ साथ अभी एक कुर्मी महतो लोग एसटी बनना चाहता है। ये यदि बन जाएंगे तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को लेते हुए, समेटते हुए हम लोग एक बड़ी आंदोलन और बड़ा क्रांति करेंगे और निश्चित जीतेंगे। अभी इसका कारण है कि भारत देश ने पहली बार 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। तो निश्चित पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन हम आदिवासियों का भी अपना एजेंडा है। हम वो कुछ लेना चाहते हैं तो हम भी कुछ लेना चाहते हैं। हम भारत सरकार को, खासकर द्रौपदी मुर्मू जी को और द्रौपदी जी को बैठाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाएंगे कि हमको आप सरना धर्म कोड दीजिए, हम आपको साथ देंगे। इस रणनीति के साथ
मुझे पक्का विश्वास है कि सरना धर्म कोड हमको जल्दी मिलेगा। तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है ये आदिवासियों के हित में कर रही है या अहित में कर रही है? नहीं, झारखंड सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। इस सरकार ने लूट झूठ और भ्रष्टाचार इसी का रिकॉर्ड बनाया है और आदिवासियों की ना भाषा से इसको मतलब है, ना धर्म से, ना जमीन से, ना रोजगार से, ना इज्जत, ना आबादी। इनको मौके बहुत अच्छे मिले, पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये बेचारे गैर आदिवासी कहिए या बाहरी तत्व कहिए, उनके कंट्रोल में टूल्स इन द हैंड्स, ये बाहर के लोगों के लिए अपने ये जो लूट झूठ का जो इनका कारोबार है, इसके चलते इनसे उम्मीद बहुत थी लोगों को। 32 का खतियान लागू होगा, नियोजन नीति बनेगी, आरक्षण नीति बनेगी, कुछ नहीं हुआ और कुछ होना भी नहीं है। अभी तो ये सरकार जितने भ्रष्ट अफसर हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको बचाने में लगी हुई है। तो हमको ये सरना धर्म कोड की जो लड़ाई है ना, ये भारत और दुनिया के आदिवासियों को एक कर सकती है। और हम भारत देश में जो सरकार है, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनको हम अपनी एकता और आंदोलन से कन्विंस करेंगे कि हमको चाहिए ये जीवन है, हमारा अस्तित्व है, पहचान है, और इसके बगैर हम एकजुट जब तक नहीं होंगे, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, कोई भीख में हमको नहीं देगा। लेकिन जब भी हम बड़ी आंदोलन की बात करते हैं, बड़ी एकता की, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कोई किसी को नेता मानता ही नहीं है। अब बिना आप किसी को नेता माने, बिरसा मुंडा, आखिर बिरसा मुंडा को नेता माना तभी तो अंग्रेज के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई हुई। संथाल परगना में सिद्धू मुर्मू को नेता माना, इधर वीर भुदू भगत नेता हैं, तेलंगा खड़िया नेता है, पोटो हो नेता है। तो नेता को अभी मैं सालखन मुर्मू इस दायित्व को निर्वाह के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमसे भी बेहतर कोई नेता इनके बीच में से आएगा, हम साथ देंगे, क्योंकि जब तक किसी नेता को हम नहीं मानेंगे, कोई ठोस नीति नहीं होगी, रणनीति नहीं बनेगी, एक्शन प्लान नहीं बनेगा, तो ये काम हमारा अधूरा होगा। तो इसको आज हम लोग पूरा करने का एक विचार मंथन करके हम रास्ता बताएंगे। एक आखिरी सवाल, आदिवासियों के हित में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी को एकजुट होना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। संविधान में उसके लिए सब कुछ है। ये बेचारा संविधान को ठीक से जानता नहीं है, आपसी एकता बना नहीं पाता है। और जनता ठीक है, हमारे बीच में इतना ना नेता और संगठन है, दुकान की तरह काम करता है।